सफ़ा नंबर 91 है। कायम रहना जिसका बकिया हिस्सा। किताब का नाम और वो करेगा जयपुटका के राइटर मुसन्नफ़ हैं। आवाज़ में शहजाद शौकत, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के इमानुअल असलम साहब हैं। सफ़ा नंबर 91, कायम रहना का बकिया हिस्सा। हो सकता है कि बाज़ लोगों को अपने एतबार से मरना या कबूल करना बहुत महंगा या तकलीफ दह लगता हो। हत्ता कि मसीही रहनुमाओं और मारूफ मसीहियों समेत इस तरह के कुछ लोग अपने दिलों में गुनाह की मौजूदगी को वाजिब करार देने के लिए एक इल्म इलाही इख्तियार करते हैं। ये इलाहियात थियोलॉजी, ये इलाहियात कहने जैसी होती हैं। कैंसर आम चीज है, ये सबको होता है, लेकिन खुदा की तारीफ हो कि जब हम मरेंगे तो हम मसीह के साथ हमेशा जिंदा रहने के लिए कैंसर से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसी इलाहियात लोगों को गुनाह के मसला और सलीब के इलाज की निस्बत अंधा कर देती है। यहाँ हतमी अलमिया ये है कि कीमत एक वहम है, इनाम के मुकाबला में कीमत कुछ नहीं है। कुछ लोग वहम पढ़ते हैं, वहम। यहाँ हतमी अलमिया ये है कि कीमत एक वहम या वहम है, इनाम के मुकाबला में कीमत कुछ नहीं है। हम अपनी जिंदगी मसीह को देते हैं और हमें खुदगर्जी के कैंसर से रहाई बख्शता है, ताकि हम जिस्मानी तौर पर मरने से पेशतर कसरत की जिंदगी का तजर्बा कर सकें। कीमत कहाँ है? क्या ये सिर्फ हमारा गुनाह नहीं? यीशु मुतालबा करता है कि हम अपने दिल में जो खराबी और मौत लिए फिरते हैं वो यीशु को दे दें, और अपनी गिरी हुई सोच में हम इससे भारी कीमत कहते हैं। सलीब की हकीकी कीमत सिर्फ यीशु के ने अपने खून की सूरत में अदा कर दी थी। बाकी सब के लिए सलीब के पास सिर्फ मसीह की जिंदगी की नेमत है, जो किसी भी कुर्बानी से कहीं ज्यादा कीमती है। बिलाखिर उन लोगों को बहुत बड़ी कीमत महसूस होगी जो मारूफ कायदीन होकर भी गुनाह और खुदगर्ज फितरत को तर्क नहीं करते। ऐसे लोग इलाज के बावजूद अपने कैंसर को मजबूती से थामे रखते हैं। वो अनजाने में सलीब की बेहुरमती करते हैं और अपने मोहब्बत के डिज़ाइन से इनकार करते हैं, और खुदा के फसल को रद्द करते हुए वो हर रोज मौत तक कीमत को अपने साथ रखते हैं। अगला जुज़ है इजाज़त का इंतज़ार करना। आगे हमें अपनी खूबत से अपनी खुदगर्ज फितरत को मारने की कोशिश के लिए आजमाइश का सामना करना चाहिए। यह फजूल है, जैसे कि हम हर किस जिस्म पर गालिब नहीं आएगा। यह अकेला खुदा ही कर सकता है, क्योंकि वो लामहदूद ताकत रखता है। खुदा के लिए हमारे दिल का खतना करना ऐसा ही आसान है जैसे हम गुनाह माफ करना आसान है, जैसे हमें गुनाह माफ करना आसान है। खुदा हमारे खुदगर्ज फितरत को निकालने के लिए कुव्वत या आमादगी हासिल करने तक इंतजार नहीं कर रहा, वो हमारी इजाजत का इंतजार कर रहा है। हमारी तबाही अकल में सारे दिल और सारी जान से खुदा से मोहब्बत रखने का नजरिया तकरीबन नामुमकिन है। यह उस रवैया को मुश्किल बना देता है कि सारे दिल से मोहब्बत सिर्फ खुदा को इसे हकीकी बनाने की इजाजत दे। तबाही अकल अपनी हदूद से बाहर नजर नहीं कर सकती। दोहरा रहा हूं, तबाही अकल अपनी हदूद से बाहर नजर नहीं कर सकती। उस खुदा को देखने के लिए जो मोहब्बत और कुदरत दोनों में लामहदूद है, लेकिन खुदा नेक भला है। वो हमें वही मिलेगा जहां हम हैं और हमारी रहनुमाई करेगा। लिहाजा अगर हम ईमान के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम अपनी बेअतकादी को
خدا کو دے دیں اور اس سے مدد مانگیں، پھر وہ ہم سے کلام کرے گا اور ہمیں اپنے ایمان میں شریک کر دے گا۔ اس کو یہ کرنا پسند ہے، ہمیں صرف مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ کرے گا۔ کتاب کا نام ہے جیپٹ کاک، رائٹر مصنف، آواز میں شہزاد شوکت، پروڈیوسر ڈائریکٹر پروجیکٹ ایمینول اسلم صاحب۔ یہ تھا صفحہ نمبر 91۔